है, इसको कनेक्ट नहीं कर सकता मैं, मुझे सेम पैटर्न्स कनेक्ट करने। दिस इज ए कर्व्ड ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। ओके, सबको पता है आपको। एसएमसी यूज करूंगा मैं थोड़ी सी, क्योंकि यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा। मेजर चेंज ऑफ करेक्टर हमारे लिए रहेगा ये बड़ा वाला, क्योंकि ये बड़ा इसलिए है क्योंकि ये बेरिश एनगल्फिंग है, और जो माइनर है वो भी आया नहीं है। ठीक है, माइनर आप कह सकते हो कि जो शूटिंग स्टार है वही माइनर है, क्योंकि मार्केट में ऐसी कैंडल हैं जो ज़्यादातर ऊपर से लंबी हैं विक, और नीचे की बॉडी छोटी है। देखो शूटिंग स्टार आपको दिख रहा है, शूटिंग स्टार ये भी एक चेंज ऑफ करेक्टर की तरह हमारे लिए है, जैसे कि यहाँ बना हुआ शूटिंग स्टार। ठीक है, एंड ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये एक माइनर चेंज ऑफ करेक्टर की तरह क्यों रिएक्ट करा आप देख सकते हो। ये एक इन्वर्टेड हैमर है और साथ में रेड कैंडल ग्रीन से बड़ी है। माइनर चेंज ऑफ करेक्टर हम इसको कह सकते हैं। देखो बेशक इसने तोड़ा है इसको, ठीक है, बेशक इसने तोड़ा है इसको, लेकिन जो प्रेशर है अब भी बेयर साइड का ज्यादा है, बुल साइड का कम है। लेकिन अगली कैंडल में, शूटिंग स्टार के बाद जो अगली कैंडल में, उसका प्रेशर इससे भी ज्यादा है। अगर मैं आपको मेजर करके दिखाऊं, ये देखो, ठीक है, उसका प्रेशर इससे भी ज्यादा है, उसका कम है। अगर मैच कर गए तो मार्केट कंसोलिडेट करेगी। किसी एक का एक पॉइंट भी ज्यादा हो गया तो डायरेक्शन उसकी फेवर में आ जाएगी। ठीक है, मैं जरा एक बार और एक्यूरेट करेक्ट करके देखता हूं किसका प्रेशर ज्यादा है किसका कम है। ठीक है, क्योंकि ओके, यस गाइस, अच्छा ऊपर वाले का ज्यादा है गाइस, ऊपर वाले का ज्यादा है नीचे वाले का कम है। देख सकते हो ऊपर वाले का प्रेशर ज्यादा है ना, नीचे वाले का कम है। इसका मतलब ऊपर वाले के पास ज्यादा प्रेशर है नीचे वाले से। और ये देखो आपके सामने जो मूव है वो नीचे की साइड ज्यादा जा रहा है, तो अगर एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा मार्केट का ज्यादा हो जाता है तो वो ज्यादा फेवर में उसके आती है जिसका प्रेशर। ठीक है, परफेक्ट, ओके। सो अब हमारे पास, क्योंकि ओरिजिनली आप देख सकते हो बेशक क्रॉस करा है लेकिन रिजेक्ट करा है, हमारी दूसरी भाषा में लोग बात करें रिजेक्शन हम इसको कहते हैं। ओके, समझ आया सभी को ये? ठीक है, अभी वो नीचे आ रही है, जब कोई नई बेरिश एनगल्फिंग आएगी तो मैं कर्व लाइन उससे कनेक्ट कर दूंगा, अभी फिलहाल के लिए नहीं कर सकता। ये मूव समझ में आया सबको? हम्म। देखो धीरे धीरे करके ना जो रेड ट्रेंड है, जो रेड वाला ट्रेंड है, वो उसके बीच में जो ग्रीन कैंडल्स घुस रही हैं, आप देख रहे हो ना, बीच में धीरे धीरे करके घुस रही हैं। अगर वो धीरे धीरे करके घुस रही हैं तो वो अपने आप को बैंड करना शुरू करेंगी। अगर एकदम घुसती हैं तो वो धीरे धीरे करके फेल करेंगी, फिर घुसेंगी, फिर फेल करेंगी, फिर घुसेंगी, फिर बीच में एक बार आई थी, फिर तीन हो गई, फिर एक हो गई, फिर एक हो गई, फिर एकदम मार्केट नीचे गिर गई, फिर दो हो गई, फिर और बड़ी हो गई, और अब देखो और बड़ी होने की कोशिश कर रही हैं वो, बैंड करने की कोशिश कर। ठीक है, नीचे की साइड से भी देखो, ये जो मैंने आपको कर्व दिखाया है ना, ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है, फ्यूचर स्ट्रक्चर ये क्रिएट कर रही है। फ्यूचर स्ट्रक्चर इस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है। यही हमारे लिए एक ब्रेकआउट ऊपर की साइड रहेगा, बिल्कुल। देखो मार्केट को ना इन्वर्टेड हैमर गिरा रहा है, किसके साथ? रेड मारुबोजू के साथ। तो अगर हम लोग इन्वर्टेड हैमर के ऊपर घुमा के मार्केट को एक ग्रीन कैंडल दे दें तो इन्वर्टेड हैमर की पावर खत्म हो जाएगी, और उसके बाद एक रीटेस्ट के बाद उसका भी हाई तोड़ दें तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ मार्केट में हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
देखो आप पिच फॉक करके एक टूल आता है, उसके साथ आप इस पैटर्न को मैच कर सकते हो, वो इसी के लिए बना हुआ है। जब मार्केट धीरे धीरे करके अपने आप को खोलती है फिर स्ट्रेट हो जाती है, वो पिच फॉक के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, कोई भी बाय सेल नहीं करेगा, ना पूछेगा, ना रिकमेंडेशन मांगेगा, ना अपने स्टॉक क्रिप्टो किसी भी और मार्केट के बारे में बात नहीं करेगा। आपको जो मैं बता रहा हूँ आप उसको सुनिए, अगर नहीं समझ में आता है तो उसको आप नोट करिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसके बारे में कभी नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, अगर मैं किसी और चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ तो वो नहीं बता पाऊंगा। ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि अगर ये नीचे आ जाती है तो मैं सप्लाई डबल कर दूंगा, अगर ये डिमांड देती है तो फिर इसको मैं ऐड कर दूंगा। ये फ्यूचर क्यों है,